आईसीयू में जाकर के देख सकते हैं। इस आईसीयू में सुविधा है ना, वो केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होता। किसको ट्रीटमेंट करना है? डॉक्टर कितना देर रहते हैं? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख करके चले जाते हैं। क्यों? कौन देखता है? जीएनएम देखती है। कौन देखता है यहाँ पे? तो डॉक्टर क्या मिलता है? नहीं रहते हैं। हम लोग कॉल करके बुलाते हैं। कितना देर रहते हैं? जाके फीडबैक लो आईसीयू में जाकर के, चाहे किसी भी वार्ड में। कौन रहती है? जीएनएम रहती है। लेकिन जीएनएम के लिए क्या स्टैंड लिया जाता है? कुछ नहीं लिया जाता है। मांग नहीं किए हैं अभी तक। मांग नहीं किए हैं। बताइए, कल भी दिन रात में। और क्या होता है ना कि यहाँ मीडिया कंट्रोवर्सी चलती है और कुछ नहीं होता है। उधर से अपनी कुर्सी के लिए वो मीडिया बुला करके, क्या आप पेशेंट ठीक है ना? अरे भाई, जीएनएम से पूछो भी ना कि क्या दिक्कत है आपको। टाइम से छुट्टी मिल रही है? बाप मेरे एडमिट था, क्या हमको छुट्टी मिली? मेरी एब्सेंट लगा दी गई। कल किसी का बच्चे, कल एक सिस्टर के ग्रैंडफादर इन लॉ एडमिट थे। और मैं क्या कर सकती हूँ? क्या उस क्राइसिस में छुट्टी नहीं मिल सकती है क्या? हाँ, अब टाइम से ड्यूटी नहीं चेंज कर रहे हो भाई। किसी प्रेशर वार्ड में ड्यूटी नहीं चेंज कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। इस समाचार के प्रायोजक हैं साहेबगंज का प्रसिद्ध विद्यालय बनारसी विद्या मंदिर करनौल नीलकंठ साहेबगंज। वर्ग नर्सरी से 8वीं तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए नामांकन प्रारंभ तो जल्दी करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बनारसी विद्या मंदिर साहेबगंज में नामांकन कराएं। यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है। तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें। शिकायत नहीं किए, ठीक है सर। हम लोग सिर्फ अपना मांग रखे। पहले हम लोग डीएस मैडम से मिले, सब स्टाफ, लेकिन वो मंजूरी नहीं किए। तो हम लोग एक लेटर तैयार किए जिसमें सिर्फ हम लोग अपना मांग मांगे। जो बिहार सरकार के द्वारा छुट्टी है और हम लोग को दिया जाए। हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रह रहे हैं। बच्चा है, हस्बैंड है, किसी को डाइवोर्स मिल रहा है। एक सिस्टर मेरी है, उसके हस्बैंड हार्ट के पेशेंट है, कल चले गए। परसों उनके बच्चे, जो कि वो झारखंड से, उनके बच्चे लावारिस की तरह पड़े हुए थे। वो सिस्टर कल इतना रोई है। लेकिन हम लोग यहाँ से गए, सारे स्टाफ मिलके फॉरवर्ड करवाए, सबसे सहमति कराए, 100 स्टाफ मिलके, ठीक है। सिर्फ अपना मांग के लिए किसी का उसमें हम एप्लीकेशन दिखाएंगे। किसी के बारे में कहीं भी एक भी कंप्लेन नहीं लिखा हुआ है, एक भी कंप्लेन नहीं। सिर्फ हम लोग अपना मांग रखे सीएस सर के पास। अगर वो नहीं होता तो वो हमको रिजेक्ट कर देते। वो बोले हमको 3 दिन का टाइम दीजिए। 3 दिन के बाद फिर हम लोग को ये प्रेशर आया कि देखिए ये लेटर निकाला गया हम लोग के लिए। कल क्या हुआ? स्टाफ का रूम जो है ना, वो छीन करके डॉक्टर को दिया गया है, ठीक है। उसमें मैं वहाँ पे खुद मौजूद थी। एक बात बताइए, जब हम जिंदा खुद नहीं रहेंगे तो पेशेंट का इलाज कैसे करेंगे? बताइए, जब हम खुद नहीं रहेंगे तो हम पेशेंट के साथ कैसे हम इलाज करेंगे? अभी बताइए, यहाँ पे आईसीयू बिल्डिंग बनी है, हम लोग को ड्यूटी लगाई। यहाँ पे आईसीयू बिल्डिंग बनी, वहाँ पे पेशेंट के लिए वॉशरूम नहीं था, डॉक्टर रूम में था। स्टाफ रूम के स्टाफ के लिए ना कोई सहानुभूति है, ना कोई रिस्पेक्ट है, ना एनीवे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं यहाँ पे। ओनली फॉर ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। घर भी जाओ तो भी। जब हम छुट्टी जाते हैं, ठीक है, मेरे घर से हम आ रहे हैं, एप्लीकेशन हम देके स्टाफ दे करके भी, तो अटेंडेंस बनाने में लेट हो गया, चाहे जो भी कुछ है, अपसेंट आपने पूछा, ठीक है। मैं अभी खुद उनके साथ जितनी जर्नी हुई है, मैं उसमें खुद प्रेजेंट हूँ। मैं खुद उनसे कल सामने भी बोली हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। 8 दिन से उनके चेस्ट पेन हो रहा है। सिस्टर क्या है? सिस्टर मैं क्या कर सकता हूँ? इतने कोमल दिल के थे, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अनुभव हम लोग को लग रहा था, इतने परेशान थे वो, बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन आई थिंक जो भी है, जो गेस कर रहे हैं वो लोग यही है। और दूसरी बात है, उनकी तबीयत खराब हुई थी, इसी वजह से उनका लेटर निकाला गया। लेकिन कल अभी भी मैं प्रेजेंट, मेरी आज नाइट ड्यूटी है। 1 मिनट जरूरी है, पारिवारिक कारण नहीं हो सकते क्या? उनकी पत्नी नहीं थी, 10 दिन से घर से आए थे, 10 दिन पहले थोड़े परेशान थे। अब क्या परेशानी की बात थी तो खोजबीन से, तहकीकात करने से पता चलेगा ना। ओके, धन्यवाद।